छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मूर्तिकारों का पूरा परिवार मूर्तियां बनाने में जुटा हुआ है। इस वर्ष 5 फरवरी को बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा है, लेकिन मूर्ति बनने से पहले ही एक बार फिर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रकोप ने मूर्तिकारों को उदास कर दिया। पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण पूजनोत्सव को लेकर उत्साह कम हुआ है, जिस कारण मूर्तिकार कम मूर्तियां बना रहे हैं। मूर्तिकारों का पैतृक व्यवसाय चौपट होने की कगार पर पहुंच गया है। बलरामपुर जिले में मूर्तिकारों के ऐसे कई परिवार हैं जो पीढ़ियों से मूर्तियां बनाकर बेचने का व्यवसाय कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण ने मूर्तिकार के कारोबार को चौपट कर दिया है। आमतौर पर सरस्वती पूजा का आयोजन शैक्षणिक संस्थानों में होता है। स्कूल, महाविद्यालय एवं कोचिंग संस्थान में छात्र छात्राएं प्रतिमा की स्थापना कर पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के प्रसार से अब शैक्षणिक संस्थानों में मूर्तियां स्थापित करने का प्रचलन बहुत सीमित हो गया है। कोरोना काल से पहले करीब 1 लाख रुपए तक का कारोबार होता था, लेकिन अब मुश्किल से 20 से 25 हजार तक का कारोबार हो रहा है। मूर्तिकारों का परिवार उदास है। बलरामपुर के केरवा शीला गांव में रहने वाले युवा मूर्तिकार प्रीतम मंडल ने बताया कि पहले उनके दादा दिलीप मंडल मूर्तियां बनाते थे। अपने दादा से मूर्ति कला सीख कर वह मूर्तियां बना रहे हैं। पहले की तरह उन्हें अब मूर्तियों के ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। उनके साथ उनकी मां, बहन और दादी सहित पूरा परिवार मूर्तियां बनाने में जुटा हुआ है। पिछले वर्ष उन्होंने 60 से 70 मूर्तियां बनाई थी, लेकिन इस वर्ष 40 से 50 मूर्तियां ही बना रहे हैं। वह ज्यादातर छोटी मूर्तियां ही बना रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन के कारण बड़ी मूर्तियों की मांग कम हो गई है। ऑर्डर मिलने पर ही बड़ी मूर्तियां बना रहे हैं। औसतन 2 से 3 फीट की मूर्तियां बना रहे हैं। इन मूर्तियों की कीमत 700 रुपए से शुरू होकर 2000 रुपए तक रखी गई है। पहले हम लोग अभी मूर्ति का बिजनेस कर रहे हैं। पहले हम लोग के दादाजी मूर्ति बनाते थे। अभी हम लोग भी सीख गए हैं धीरे धीरे। अभी हम लोग भी मूर्ति बना रहे हैं। जब से लॉकडाउन आया है तब से हम लोग का व्यवसाय है जो बहुत ही कम चल रहा है। मूर्ति पहले जैसा उतना ऑर्डर नहीं मिल रहा है, और ऑर्डर मिल रहा है फिर भी उतना अच्छा मूर्ति भी ऑर्डर नहीं मिल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन में अभी सब जगह स्कूल कॉलेज बंद है। अभी हम लोग सरस्वती जी का पूजा है 5 तारीख को, उसी के लिए हम लोग सरस्वती मूर्ति भी बना रहे हैं। अभी हम लोग इसका रंग पेंट 5 दिन पहले करेंगे, तो उसके बाद सजाना भी पड़ेगा। तो हम लोग 5 दिन पहले इसमें पेंट करने वाले हैं। और मौसम बलरामपुर जिले के रामानुजगंज एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बांग्लादेश स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शरणार्थी के रूप में बांग्लादेश से आए हुए मूर्तिकार का परिवार पिछले कई पीढ़ियों से मूर्तियां बनाकर बेचने का व्यवसाय कर रहे हैं। 5 दशकों से यहाँ इनका परिवार इस कारोबार को कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणेश की मूर्तियां बनाते हैं। दुर्गा पूजा के अवसर पर माँ दुर्गा की मूर्तियां बनाते हैं। वहीं सरस्वती पूजा आने वाला है, इसीलिए पूरा परिवार विद्या की देवी माँ सरस्वती की मूर्तियां बनाने में जुटा हुआ है। सरकार है, हम लोग 2 महीना से मूर्ति बना रहा है। बहुत मेहनत है बाबू इसमें। मिट्टी भी खरीदना पड़ता है, फिर लकड़ी भी खरीदना पड़ता है, लोहा काटी सब कुछ खरीदना पड़ता है, लेकिन उतना रेट नहीं मिलता है मूर्ति को। हम लोग पूरा परिवार मूर्ति को बनाते हैं, पूरा परिवार मिल के बनाते हैं। पिछले साल हम लोग 50-60 बनाया था, इस साल 40 को बना रहा है। लग बना रहा है, बिकेगा कि नहीं कोई पता नहीं है। बिक्री भी कम हो गया है और रेट भी कम हो गया है। सब चीज़ का मूर्ति का भी रेट कम है, बहुत कम है। जैसे मेहनत है वैसे नहीं मिलता है। मूर्तियों को सजाने के लिए साज सज्जा के सामानों के दाम बढ़ गए हैं। सजावट के सामान कलकत्ता से मंगवाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी अधिक लगता है। मूर्तियों की बिक्री कम होने से कमाई बहुत कम हो गई है। प्रतिमाओं की कीमत में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन सजावटी सामानों के दाम गत वर्ष की तुलना में बढ़ गए हैं। मूर्तिकार प्लास्टर ऑफ की जगह मिट्टी की मूर्तियां बना रहे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों के निर्माण एवं विसर्जन से पर्यावरण को नुकसान होता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा मूर्तिकारों को मिट्टी की मूर्तियां बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मूर्ति निर्माण के लिए तालाब के किनारे मिलने वाली चिकनी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों के विसर्जन से किसी तरह का प्रदूषण नहीं होता है, साथ ही इनसे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होता है। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए बलरामपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 छत्तीसगढ़। अगर अब तक आपने टाइम 8 छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।